अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अलहम्स डायनामिक वर्ल्ड। क्लास 9th चैप्टर नंबर 2 हम लोग स्टार्ट कर चुके बेटा। मुख्तलिफ टाइप की कन्वर्जन्स हम लोग देख चुके, इसलिए ताकि हमें ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाए कि जब कंप्यूटर को एक ऐसी फॉर्म में इनपुट दी जाती है जिसको वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, तो उसको कैसे वो एक टाइप से दूसरी टाइप में कन्वर्ट करता है। मैंने बेटा डेसिमल से बाइनरी आपको सिखाया जिसमें 2 से एलसीएम लिया जाता था, सिंपल काम था। देन मैंने आपको बाइनरी से डेसिमल सिखाया जिसमें आप लोगों ने क्या किया, 3 स्टेप्स परफॉर्म किए। नंबर 1 क्या था बेटा? नंबर 1 था कि आप गिवन नंबर के हर एक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं बारी बारी, देन सेंटर में उन सब के प्लस लगा दें। और थर्ड स्टेप ये था कि राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ आते हुए हम 2 के ऊपर पावर्स लगाते थे, 0 1 2 3 इस तरीके से। और मजीद कैलकुलेशंस जो है वो कैलकुलेटर पर परफॉर्म की जा सकती हैं, कोई रिमार्केबल स्टेप नहीं है बेटा उसका। आज हम लोग जो स्टार्ट करने लगे हैं वो हमारी सबसे आसान कन्वर्जन्स हैं। हेक्साडेसिमल कन्वर्जन का नाम बेटा आप लोगों ने हेक्साडेसिमल सिस्टम पढ़ा हुआ है। हेक्साडेसिमल से आज हम सीखेंगे कि कैसे बाइनरी सिस्टम के अंदर मूव किया जाता है, और साथ ही साथ मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे बाइनरी से वापस डेसिमल में मूव किया जा सकता है। जरा साथ साथ बोला भी करें। हम क्या पढ़ने लगे हैं आज? हेक्साडेसिमल से बाइनरी और देन वापस बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन। जरा बेसिस लिखवाएं मुझे। हेक्साडेसिमल की बेस क्या होती है बच्चों? 16। और बाइनरी की बेस क्या होती है बच्चों? 2 होती है। तो इसका मतलब है आज हम 16 से 2 और 2 से वापस 16 में जाना भी सीखेंगे। बेटा ये बहुत आसान है, आपने सिर्फ कोड्स बनाना मेरे साथ सीखने हैं। मैं आपको बताता हूं बेटा क्या होते हैं कोड्स। जरा देखें बेटा, हेक्साडेसिमल की बेस है 16। हेक्साडेसिमल की बेस क्या है? 16 है। 16 कब आता है? जब आप क्या लेते हो? 2 की पावर में 4। इसलिए हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को कहा जाता है कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम 4 बिट्स कोडिंग स्कीम है। ठीक है बेटा, अगर एमसीक्यू आ जाए कि हेक्साडेसिमल बिट जो है वो कितने बिट कोडिंग स्कीम होती है, तो हम कहते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम एक 4 बिट कोडिंग स्कीम होती है। कैसे है मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इसकी टोटल नंबर सिर्फ तब आते हैं जबकि 2 की पावर में 4 लिया जाए। ठीक है बेटा। अच्छा जी, अब ये मैंने आपके सामने लिख दिया। ये मैंने क्यों लिखा, जरा इसको समझने की कोशिश करें। बेटा हेक्साडेसिमल का जोन सा भी नंबर होगा, हेक्साडेसिमल का जोन सा भी नंबर होगा, उसको हमेशा कंप्यूटर 4 बिट्स में स्टोर करेगा। 4 बिट्स जैसा कि 0 0 0 0, ये 4 बिट्स हैं, 1 2 3 4। ठीक है। अच्छा, अब हेक्साडेसिमल के हर एक नंबर का अगेंस्ट या उसके इक्विवेलेंट एक 4 बिट बाइनरी कोड होता है। आपको एमसीक्यू में आएगा कि व्हाट इज द बाइनरी कोड ऑफ एफ इन हेक्साडेसिमल। तो उसको कैसे हम याद रखेंगे? सर 16 नंबर्स हैं, हम उस वक्त अगर कन्वर्जन करने बैठेंगे, जैसे कन्वर्जन आपने पहली 2 करवाई हैं उस तरह तो हम एमसीक्यू नहीं सॉल्व कर सकते। बेटा आज इसका शॉर्टकट मेथड हमने सीखना है। ले जी, मैं आपको सिखाता हूं बेटा। हमारे पास हेक्साडेसिमल में कौन कौन से नंबर्स होते हैं? 0 1 2 3 4 5 ऐसे ऑनवर्ड चलते हैं, कहां तक? F तक। यही है ना बेटा? ऐसे ही किया है मेरे बच्चों। ओके, अब सर इसके अगेंस्ट कोड्स कैसे बनते हैं? बेटा 0 का मतलब है 0 0 0 0। सर कैसे पता चला? 4 0 क्यों आए? क्योंकि सर अभी आपने बताया है कि ये एक 4 बिट कोडिंग स्कीम है, इसलिए हर एक नंबर के अगेंस्ट 4 बिट्स होती हैं। ओके सर। अच्छा सर, फिर 1 के अंदर क्या चारों 1 होंगे? नहीं बेटा, नया नंबर की तरफ मूव करना है। तो जरा देखें, यहां पर 0 से 1 में मूव करने के लिए बेटा आप +1 करते हो। 1 से 2 में आने के लिए आपको एक नंबर प्लस करना पड़ता है। 2 से 3 में आने के लिए आपको एक नंबर प्लस करना पड़ता है, यानी कि हर एक नंबर की तरफ जाते हुए एक प्लस होता है। इसी तरह बेटा बाइनरी में होगा। अगर आपने 0 0 0 0 से 1 की तरफ मूव करना है तो आपको बेटा इसमें एक नंबर प्लस करना पड़ेगा, इसमें एक नंबर प्लस करना पड़ेगा। 0 + 1 होता है 1, बाकी बेटा नंबर्स वैसे के वैसे ही आ जाएंगे। तो देखें हमारे पास 1 के अगेंस्ट जो कोड आएगा वो होगा 0 0 0 1, ये निकला है बेटा।
2 का कोड निकालना है बच्चों, आप इसके अंदर अगेन 1 प्लस करेंगे, 1 + 1 होता है 2। ओके, इसको भी कॉन्सेप्ट को देखते हैं। 1 + 1 होता है 2, लेकिन सर 2 तो बाइनरी में होता ही नहीं है, आप जरा बताएं कि 2 कैसे डील करेंगे आप। सो बेटा 2 को बाइनरी में कन्वर्ट करना तो आता है हमें, 2 1 * 2, 0 रिमाइंडर। सो एक्चुअली क्या बना, 1 with 0 कैरी, इसको आप ऐसे लिखेंगे 0 with 1 कैरी। अब आप ज़हन में आ रहा होगा कि सर आप 1 के साथ 0 कैरी क्यों नहीं लगा रहे, आपने 0 नीचे लिखा है 1 ऊपर क्यों लिखा है। सो बेटा जो एक्चुअल मेथड होता है ना कंप्यूटर का, वो ये होता है राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ। यही रीजन है कि लास्ट टाइम जो मैंने कन्वर्जन आपको करवाई थी उसमें पावर्स जब लगाई थी 2 के ऊपर, सो राइट से जो है ना लेफ्ट साइड की तरफ लगाई थी बेटा। इसको कहते हैं LSB से MSB की तरफ, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट की तरफ। ये कॉन्सेप्ट्स भी हमने डिस्कस करने हैं, लेकिन फर्दर जब आप थोड़े से बड़े हो जाएंगे इंशाल्लाह, जो नए चैप्टर्स आ रहे हैं उसमें ये कॉन्सेप्ट्स बेटा मेमोरी में मौजूद हैं, ठीक है। सो इसलिए मैंने 0 नीचे लिखा है 1 ऊपर लिखा है, क्योंकि कंप्यूटर का मेथड हमेशा ये होता है कि वो हमेशा राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ बिट्स को उठाता है और देन मेमोरी में स्टोर करता है। फाइन, रिवाइज करवा रहा हूं बेटा। 0 है उसका मतलब है 0 0 0 0। कैसे, क्योंकि सर 4 बिट कोडिंग स्कीम है और ऑब्वियसली 0 का मतलब तो सारे 0 हैं। डन। सर 0 से 1 कैसे गए थे आप, जरा दोबारा बता दें। तो बेटा 0 से 1 में जाने के लिए 1 प्लस ही करना पड़ता है, हमने किया बेटा। यहां पर भी इसमें से इधर जाने के लिए 1 प्लस किया। अगेन बेटा अब नंबर क्या बना है, 1 + 1 0, 1 कैरी चला गया, सो 1 + 0 बेटा मेरे 1 हो गया। देन अगेन 0 बचा और 0 बचा। डन हो गया बेटा। क्या कर रहे हैं हम नया नंबर बनाने के लिए हमेशा 1 1 प्लस करते जा रहे हैं बच्चों। इसके बाद अब ये देखें ये कौन सा नंबर बन गया, ये 2 का बन गया, 0 0 1 0। ओके बेटा। अच्छा सर अगर 3 का बनाना हो तो बेटा कोई मसला नहीं है, अब तो आपको समझ आ जानी चाहिए थी। 1 प्लस करें, 0 + 1 होगा 1, ये 1 वैसे का वैसे ही, 0 और 0 वैसे का वैसे ही, ये सेम ऐसे ही प्रोसेस चलता रहता है बेटा। ये नेक्स्ट कोड बन गया 0 0 1 1। ये जैसे मैंने कोड्स आपको बनाना सिखाए हैं, एक्चुअल में कोड ऐसे बनते हैं। अब मैं आपको एक नया मेथड भी बताता हूं कि कोड्स कैसे याद किए जाते हैं। पहले बेटा मैं आपके सामने यहां हर हेक्साडेसिमल के अगेंस्ट उसका जो कोड बनता है, पहले मैं वो बेटा वो लिख लेता हूं। पहले सारे 0 हैं बेटा, आपके सामने लिखा हुआ है। इसी तरीके से मैं इसके अंदर एक एक डिजिट जो है बेटा वो प्लस करता जाऊंगा। आप कोड्स देखते जाएं, शाबाश। मैं आपके सामने बेटा कोड्स बना रहा हूं। आपने सिंपली इनके अंदर सिर्फ एक एक बच्चों प्लस करना है। आप एक एक प्लस करते जाएंगे, सो साथ साथ नेक्स्ट जो कोड है बेटा वो बनता जाता है ऑटोमेटिकली। बहुत आसान है बेटा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ये हमारे पास लास्ट कोड बन गया है 1 1 1 1। आप देख रहे हैं बेटा हमने सारे 0 से स्टार्ट किया है और सारे 1 तक हम पहुंच चुके हुए हैं। अब जरा शॉर्टकट देखिएगा इसका क्या है। देखें बेटा अब इसके जीरोस काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने जीरोस आएंगे, 8 जीरोस। देन 1 2 3 4 5 6 7 8 और उसके साथ 8 वंस। सेकेंड लाइन में 1 2 3 4 जीरोस 4 वंस, 4 जीरोस 4 1। देख रहे हैं पहले कॉलम में 8 0 8 1 थे, दूसरे में 4 0 देन 4 1 देन 4 जीरोस देन 4 1। थर्ड कॉलम में 2 zeros 2 1 2 zeros 2 1 इस तरीके से चलेगा और सबसे लास्ट में 0 1 0 1 0 1 इस तरीके से चलेगा। सो ये याद रखने का भी एक छोटा सा बेटा तरीका मैंने आपको बता दिया है। अब हम लोग क्या करते हैं, हमने बहुत डिस्कस कर लिया कोड्स बनाने को। आप देख रहे हैं ये कोड्स कितने इंपॉर्टेंट है बेटा। आपको कुछ भी MCQ में आ सकता है, व्हाट इज द कोड ऑफ C, तो आप उसके पैरेलल जो कोड है 1101 वो आप बता देंगे बेटा। अच्छा हम क्वेश्चंस परफॉर्म करते हैं जो कि पेपर के शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आते हैं बेटा। फॉर एग्जाम्पल आपको शॉर्ट क्वेश्चन आया कि 7EF ये एक नंबर है हेक्साडेसिमल, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करके दिखाएं, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करके दिखाएं। सो बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने इसीलिए इतना टाइम कोड्स पर लगा दिया है ताकि जब आपको कोड्स बनाने आ जाएंगे फिर नंबर्स की तो टेंशन नहीं है बेटा। पहला नंबर क्या है 7, 7 का कोड बेटा जरा यहां से देखें 0 1 1 1। E है बेटा अगला नंबर, E का कोड मेरे बच्चों यहां से देख लो 1110, ये हमने इसका कोड लिख दिया। F है बेटा, F का कोड क्या है 4 1s है।
लें जी, इनके साथ इनकी बेसिस भी लगाओगे बेटा। ये 16 बेस का नंबर है, ये दोनों 16 के हैं, ये सारे बाइनरी के हैं। पता चलना चाहिए ना बेटा कि आपने अच्छे तरीके से चीज़ें परफॉर्म की हुई हैं। अब लास्ट में सिर्फ इनका आंसर इकट्ठा करके लिखना है। 7 की जगह पे उसका कोड लिख दें 0111, ई की जगह पे उसका कोड लिख दें 1110 और एफ की जगह पर बेटा उसका कोड लिख दें सारे वंस। सो ये आप कहेंगे मैंने हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम से बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर कन्वर्जन कर ली है। आप देख रहे हैं कितना आसान है, कोई नंबर आ जाए बेटा, कुछ भी नहीं करना बच्चों, सिर्फ उसका इक्विवेलेंट कोड उठाना है वहां से और आपने उसका आंसर लिख देना है। अब अगर आप बाइनरी से वापस डेसिमल में जाने की बात करें तो वो तो इससे भी ज्यादा आसान है। आप जरा चेक करें बेटा, फॉर एग्जांपल आपको यही नंबर आता है, हम इसी को परफॉर्म करते हैं। ये बहुत बड़ा नंबर आ गया, वो कह रहा है इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करो। अब इसको तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना। नहीं बेटा, इसके आपने करना क्या है मैं आपको बताता हूं। राइट साइड से लेफ्ट की तरफ आते हुए आपने इसके पेयर्स बनाने हैं। कितने कितने डिजिट्स के बनेंगे बेटा? 4 डिजिट्स के। तो जरा देखें राइट से लेफ्ट, 1 2 3 4 पहला पेयर, 1 2 3 4 सेकंड पेयर, 1 2 3 4 थर्ड पेयर। पेयर्स बन गए हैं बच्चों, इनको लिखें, इनका कोड ढूंढें आप। 0111 कहाँ है? ये आपको मिलेगा ये 0111। इसके इधर क्या लिखा हुआ बच्चों? 7, तो इसकी जगह पे 7 आ जाएगा। अगला क्या है? 1110, ये आपको ये पड़ा नजर आ रहा है 1110, इसका कोड क्या है? ई है। तो बेटा इसी तरीके से नेक्स्ट है, यानी देख रहे हैं सिर्फ टेबल का काम है। आपको टेबल बनाना बच्चों आ गया है, आप उसी में से हेक्सा से बाइनरी में चले जाओगे और उसी में से बाइनरी से वापस हेक्साडेसिमल में आ जाओगे। ध्यान हो गया बेटा? अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर हमारे साथ गेम खेल रहे हैं आप, अगर यहां पर डिजिट एक ज्यादा होता, जैसा कि ये होता 1 और 0 भी होता, अब 4 का पेयर कैसे बनाएंगे? तो बेटा अब 4 का पेयर भी बना लेते हैं। मैं इसकी लेफ्ट साइड पर 2 जीरोस लगाऊंगा और इसको पेयर में कन्वर्ट कर दूंगा। सो आपको पता होना चाहिए बाइनरी में या किसी भी सिस्टम में लेफ्ट साइड पर 0 लगाने से फर्क नहीं पड़ता। जैसा कि आप लोग लिखते हैं ₹500 या आप लिख देते हैं ₹0500, तो बेटा एक ही बात है, लेफ्ट साइड पे 0 लगाने से फर्क नहीं पड़ता। तो क्या हुआ? मसला हल हुआ। जब भी नंबर पेयर नहीं बन रहा होगा 4 का, जितने डिजिट्स कम होंगे बेटा लेफ्ट साइड पे आपने उतने जीरोस लगा के टेबल से देखकर उसको बेटा मैप कर देना है। ये हमारा आज का लेक्चर था बेटा, जिसमें मैंने 2 कन्वर्जन सिखा दी हैं। आपने याद रखना है, भूलना नहीं है टेबल कैसे बनता है। 8 zeros 8 1, सेकेंड कॉलम के अंदर 4 zeros 4 1 4 zeros 4 1, थर्ड कॉलम में 2 zeros 2 1 2 zeros 2 1, इस तरह चलेगा। और लास्ट फोर्थ कॉलम में 0 1 0 1 0 1, इस तरीके से बेटा चल रहा होता है। ये हमारा आज का बेटा लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह एक नई कन्वर्जन परफॉर्म करेंगे बेटा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अलहम्द डायनामिक वर्ड से बेटा, अल्लाह हाफिज़।